बैक टू डिस्कशन। नीरज कुमार जी, सबसे पहले सवाल आप ही से। जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी, वही कच्छ अब बिहार में सवाल उठने लगे इस एसआईआर के वोटर लिस्ट आने के बाद, अब एसआईआर के बाद, कि मगध में तो सबसे ज्यादा वोटर जोड़ दिए गए। वहां पर एनडीए का जो पिछला रिकॉर्ड यानी 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, वहां पर आपकी कंडीशन क्या थी? एनडीए की जेडीयू के साथ मिलकर लड़े थे। जेडीयू तो खाता नहीं खोल पाई थी, आप 10 सीटों पर लड़े थे, महज 3 आई थी, टोटल 26 सीटें यहां पर आती हैं। और सीमांचल में जहां पर महागठबंधन मजबूत है, वहां पर वोटर के नाम काट दिए जाएंगे, लेकिन मगध में जोड़ दिए जाएंगे। जरा सुनेंगे मेरी बात। मकसूद जी, ऐसा है कि चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्ट किया है, 99% कटौती जो हुई है वह मौत, अस्थायी प्रवास, डुप्लीकेट एंट्री अथवा जो ट्रेसलेस वोटर हैं उनकी कटौती हुई है। इसमें दरअसल बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं। जबरदस्ती राजद कांग्रेस के लोग इससे मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग को अभी फाइनल लिस्ट जारी किए हुए 2 दिन 3 दिन हो गए, कहां ये लोग आपत्ति दर्ज करा पा रहे हैं? कोई वोटर आके कह रहा है क्या मेरा नाम कट गया? ये लोग सिर्फ अफवाह। राहुल गांधी जी ने कुछ महिलाओं को बिठा करके अफवाह बनाने की कोशिश की थी कि नाम कट गया। फिर महिलाओं ने कहा कि हाँ, नाम जुड़ा हुआ है। हमारा भी एक ड्राइवर है साहब, मैं बताता हूँ आपको एक पर्सनल कहानी। उसका नाम है मोहम्मद ताज। उसके गांव के एक आरजेडी के लीडर ने अफवाह फैला दिया कि तुम्हारे घर से सभी का नाम काट दिया गया। मैंने उससे कहा कि लाओ अपना एपिक नंबर लाओ, वोटर आई कार्ड लाओ। निकाला तो सबका नाम था उसमें। फिर ये कहा कि सर तो झूठ बोल रहा था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, अफवाह की राजनीति करते हैं। और जो कटा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमांचल के इलाके में कटा है। आपको यहाँ पर देखिएगा पूर्वी चंपारण में 7.08% वोट कटा है। सबसे ज्यादा जो आंकड़ा आया है वो सीमांचल का आया है। सीतामढ़ी में, सुपौल में, पश्चिम चंपारण में 5% कटा है। किशनगंज में 9.69%, पूर्णिया में 8.4% वोट कटा है। तो जहां डुप्लीकेसी ज्यादा रहेगी, जहां फर्जी वोटर ज्यादा रहेंगे, जहां अस्थायी प्रवास ज्यादा हो गया है, तो वहीं के तो वोटर कटेंगे। तो वहां के वोटर कटे हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग का बुलेट प्रूफ वोटर लिस्ट है। अब इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती। चुनाव बड़ा निष्पक्ष तरीके से होगा। आरजेडी के लालू यादव जो जिन निकाला करते थे वो जिन नहीं निकलेगा। जो जेन्युइन वोटर हैं, बोनाफाइड वोटर हैं, वही वोट डाल पाएंगे। यह चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है। और इस कदम का पूरे के पूरे बिहार वासी, सिर्फ एनडीए नहीं, पूरा बिहार वासी स्वागत कर रहा है चुनाव आयोग के इस कदम का। शुद्धिकरण पे पहली बार चुनाव आयोग ने कैसे थोड़ा ना ऐसा, ये हर 20-22 साल पे ये होते रहा है। ये चौथी 5वीं बार ये हुआ है। और जनरल सुपरविजन तो होते ही हमेशा, हर साल 20 सालों से ज्यादा वक्त के बाद हुआ, बिहार में ही हुआ, विधानसभा चुनावों से पहले क्यों हुआ? ये सब सवाल तो हम 24 जून के बाद से पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि अब जब फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है, उसमें किशनगंज में 9.69% नाम कटे हैं, पूर्णिया में 8.5%, कटिहार में 7% से ज्यादा, और अररिया में करीब 5.5%। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों ने पहले अफवाह फैलाया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप बोलिए प्लीज। फैलाया कि जो गरीब हैं, दलित हैं, एससी एसटी का जहां वोटर है वहां वोट काटा जा रहा है। जबकि वास्तविकता है कि एससी एसटी बहुल इलाके में आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मात्र 0.46% वोट कटा है। ये लोग पहले इस तरह का भ्रम फैलाए, अब नहीं कुछ मिल रहा है तो वो भ्रम और वो सवाल। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं, विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये संयोग है या प्रयोग, कि मगध में तो संयोग से वोटर लिस्ट में वोटर के नाम ज्यादा जुड़ गए। एक ऑन एन एवरेज हम देखें तो 2.6% की बढ़ोतरी यहां हो गई, वहां दूसरी तरफ 5.9% के एवरेज के हिसाब से वोटर कम हो गए सीमांचल में। जरा सुन लीजिए, विपक्ष का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बूथ कैप्चरिंग का विपक्ष का इतिहास रहा है। ये चाहते हैं कि फर्जी वोटर के सहारे जो स्वर्ण सुधारक रहे हैं उनके भूत प्रेत आके वोट डालें, फर्जी वोटर वोट डालें। बूथ कैप्चरिंग का इतिहास रहा है ना, बूथ कैप्चरिंग का, कांग्रेस का और आरजेडी का। ये लोग उसी परंपरा से आए थे, तो चाहेंगे ही कि फर्जी वोटर रहे। शुद्धिकरण को कहां ये लोग, समाज में शुद्धिकरण हो, समाज अपराध मुक्त हो, समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो, ये इन लोगों को कहां बर्दाश्त होगा? ये तो भ्रष्टाचार